हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऊपर है कि अगर आपको CUET 2026 में इसमें एडमिशन लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेगा, कट ऑफ किस टाइप का है, कोर्सेज कौन कौन से आपको अवेलेबल मिलेंगे इस यूनिवर्सिटी में, आपका एडमिशन प्रोसेस जो है पूरा वो किस तरह से है, और फाइनली आप किस तरह से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। पूरा एकदम कंप्लीट डिटेल, वो भी एक्यूरेट डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में हर डिटेल जो आपको ज़रूरी हो जान सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप कुछ फोटोज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। ये कुछ इमेजेस है, ये आपका क्लासरूम हो गया, ये आपका नॉर्मल सराउंडिंग, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में भी, ठीक है। यही कुछ इमेजेस मुझे जो गूगल से मिला आपको बस देखने के लिए, ठीक। उसके बाद बात किया जाए यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपका 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये बंदर सिंदरी अजमेर राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड है। 518 एकर्स का इसका कैंपस है और 3000 प्लस स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। नेक ग्रेड का बात किया जाए तो A++ इसको मिला हुआ है, जो कि हाईएस्ट ग्रेडिंग होता है। और NIRF रैंक का बात किया जाए तो ये आपका 89 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CU राज जो कि आपका यूनिवर्सिटी है उसके बारे में। फिर आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो यहाँ पे 12 स्कूल्स जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स आपके कवर होते हैं, ठीक है। 36 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स है और एक कम्युनिटी कॉलेज है। 90+ PhD फैकल्टी मेंबर्स है। 50+ UG PG एंड PhD प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेगा और 500+ UG सीट्स जो है आपको CUET के थ्रू ऑफर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर है। बहुत सारे चीज़ों जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एकेडमिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपका जो CUET का एग्ज़ाम पैटर्न की बात किया जाए किस टाइप से रहेगा तो सबसे पहले आपका सेक्शन 1 में लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, जिसमें आप इंग्लिश या फिर हिंदी कोई एक ले लीजिएगा, वही सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। आपको इसमें 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 60 मिनट्स का टाइम रहता है आपके पास। और सेक्शन 2 में आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि आपका जनरली साइंस का अगर आप होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में से कुछ रहेगा, और उसके बाद आर्ट्स का रहेंगे तो कुछ अलग सब्जेक्ट्स आपका हो सकता है। बट आर्ट्स के कोर्सेज ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस का बात किया जाए इसमें भी 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 60 मिनट में, और सेक्शन 3 में आपका GAT का पेपर रहता है, ठीक है। तो वो आपको 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करना है, वो भी 60 मिनट्स में। तो ये आपका बेसिक एग्जाम पैटर्न है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा सब्जेक्ट्स लेना ही है। आप इसका जो कोर्स में सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप अपना सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि UG कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं आपके। तो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसमें आपका 4 ईयर BSc केमिस्ट्री मिलता है आपको, जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप अपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बायो केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और माइक्रो बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 4 ईयर BSc इन्वायरमेंट साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी चल जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स है जो कि आपने अपेयर किया होना चाहिए CUET के डोमेन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद और भी कोर्सेज है जो आपका 4 ईयर BSc फिजिक्स है, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 4 ईयर BSc कंप्यूटर साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और स्टैटिस्टिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। और 4 ईयर BSc मैथमेटिक्स में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और अगर आपको BSc इकोनॉमिक्स करना है तो उसके लिए बस आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और भी कोर्सेज, और भी कुछ कोर्सेज है लाइक आपका 4 ईयर BSc लिंग्विस्टिक, ठीक है, इसमें आपको GAT का पेपर देखा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। BSc कार्डियोलॉजी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में GAT, और BVOC इंटीरियर डिज़ाइन का जो है आपका वोकेशनल कोर्स, उसमें भी आपको जनरल एप्टीट्यूड देखा जाएगा। और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स देखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका वोकेशनल डिग्रीज है। तो ये कुछ कोर्सेज जो कि आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ का बात करते हैं, ठीक है, CUET UG का अलग अलग कोर्स का। तो कट ऑफ जो है हम आपको ऑफिशियल वाला कट ऑफ ही दिखाएंगे, कुछ गलत नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपका BSc केमिस्ट्री का ऑफिशियल इस बार का 2025 का मेरिट लिस्ट है उनका, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो एडमिटेड कैटेगरी अनरिजर्व जो है 10 नंबर तक, अनरिजर्व का स्कोर जो है आपका 515 आउट ऑफ 17। तो इससे मतलब अराउंड 500 प्लस आप मान सकते हैं, ठीक है। और भी आपका अनरिजर्व 13 तक है तो 507, मतलब कि आप 500 प्लस एज्यूम कर सकते हैं 750 में से, तभी जाके यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। OBC का बात किया जाए तो आपका 467 देखने को मिल रहा है हम लोग को 750 में, और SC का बात किया जाए तो आपको 360, और ST का आपका 324। तो मतलब SC ST में बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 244 में भी एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखा जाए तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वेरी कर सकता है, तो आप जो है देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल एक कट ऑफ है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपको 500 प्लस लाने का एटलीस्ट टारगेट करना है।
ओके। इसके बाद आपका बीएससी कार्डियोलॉजी का बात किया जाए, ठीक है, बीएससी कार्डियोलॉजी में आपका अनरिजर्व का बात किया जाए तो 410 आउट ऑफ 750 ये जनरली स्कोर रहा है, ठीक है। इससे कम में भी एडमिशन हो सकता है बाद में स्पोर्ट राउंड वगैरह में, बट ये आपका मैं एकदम सेफली बता रहा हूँ कि इतना आपको लाना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 400 प्लस तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो इसमें आप 450 प्लस भी लाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपका ओबीसी का बात किया जाए तो ये आपका 380 प्लस है, ठीक है। और आपका एससी एसटी का मैंने इसमें कवर नहीं किया है, मतलब वो भी आपका अराउंड 300 के आसपास है, ठीक है। तो उस तरह से मतलब अगर बात करें तो कट ऑफ जो है आपका वेरी करता है। उसके बाद आपका जो बीएससी इन्वायरमेंट साइंस है उसमें अगर बात किया जाए अनरिजर्व का, अनरिजर्व इसमें 14 तक है तो इसमें आपका 321 आउट ऑफ 750। उसके बाद आपका ओबीसी लोग का बात किया जाए तो इसमें 281 आउट ऑफ 750। तो ये जो कोर्स है उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है, बीएससी इन्वायरमेंट साइंस बहुत सारे लोग नहीं लेते होंगे, इसलिए इसका कट ऑफ जो है आपको जनरली कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ जो है आपका वेरी करता है। उसके बाद आपका प्रोग्राम नेम क्या है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपका अनरिजर्व जो है 14 तक, इसमें आपका 432 750 में से देखने को मिल रहा है, और ओबीसी में आपको 370 देखने को मिल रहा है, और एससी एसटी का बात किया जाए तो 300 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपका माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स के लिए आपका जो कट ऑफ है वो है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये कट ऑफ जो है चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, बट जनरली आपको इतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जो है बायोकेमिस्ट्री का अगर देखेंगे तो अनरिजर्व में आपका 432 आउट ऑफ 750, और ओबीसी का बात किया जाए 351 है, ठीक है। और एससी एसटी का आपका थोड़ा सा कम है, 236 या फिर आपका 160, बहुत ही कम है मतलब एससी एसटी में। तो इस तरह से डिपेंड करता है, बट आपका जो जनरल कट ऑफ है वो आपका 430 के ऊपर ही है, ठीक है। इसके बाद आपका बात किया जाए बीएससी इकोनॉमिक्स, ये आपका 250 में देखा जाएगा क्योंकि जनरल टेस्ट के पेपर पे बेस्ड होता है। तो अनरिजर्व का लोएस्ट मार्क्स पे एडमिशन हुआ है 96 पे। 96 आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। अच्छा 94 पे भी हुआ है, ठीक है, बट ये बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि आपको जीएटी में मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आपको जनरल एप्टीट्यूड को अच्छे से पढ़ना है अगर आपको बीएससी इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद आपका बात किया जाए ओबीसी वगैरह का तो यहाँ पे 26 मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ है, जो कि मतलब तुक्का मारेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बात किया जाए तो आपका अनडिजर्व कैटेगरी से अगर है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स पे एडमिशन लेने के लिए, ओके। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस का बात किया जाए तो इसमें भी कट ऑफ जो है 750 के आउट ऑफ ही है, और ये थोड़ा सा कम ही आपको देखने को मिलेगा, 296 के आसपास है अनरिजर्व का, और ओबीसी का 245 के आसपास है, और एससी एसटी का तो 200 के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 750 में से आप जो है थोड़ा बहुत मार्क्स लाएंगे, अगर आप एससी एससी कैटेगरी से है तो भी आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा, और अनरिजर्व से है तो भी आप 300 के आसपास लाएंगे तो भी आपका चांसेस जो है बहुत ही अच्छा रहता है, ओके। तो ये हो गया आपका जो कट ऑफ है उसके बारे में। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 10+2 पास होना है साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपका 50% एग्रीगेट रहना चाहिए, और 45% एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए। कोई एज लिमिट नहीं है, आप इंडियन सिटीजन है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। और उसके बाद फॉरेन नेशनल के बारे में भी एलिजिबल हो सकते हो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है चेक करना पड़ेगा, और आप जो है क्लास 12 अपीयर्ड होने चाहिए, ठीक है। मतलब क्लास 12 अपेयरिंग स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब कि आप 2026 में अपेयरिंग ही रहेंगे ऑब्वियसली, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए प्लेसमेंट का अगर बात किया जाए जनरली साइंस बेस्ड है, ठीक है, जितने भी कोर्सेस है आपको साइंस स्ट्रीम में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो इसमें प्लेसमेंट का बात किया जाए आपका, तो हाईएस्ट पैकेज आपका 10 से 12 लाख का रहता है, एवरेज पैकेज आपका 2.4 to 2.7 लाख का, और मीडियम पैकेज आपका 2.5 to लाख का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए किस तरह का एडमिशन प्रोसेस है आपका, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है सीयूटी में आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, जो कि आपका मार्च के आसपास रहता है। और उसका सेकंड स्टेप जो है आपको डोमेन सब्जेक्ट्स जो है, आपको जो भी कोर्सेज चाहिए, मैंने बता दिया कि किस कोर्स के लिए कौन सा डोमेन वगैरह चाहिए होगा, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, मई जून के टाइम में होता है। उसके बाद रिजल्ट को चेक कीजिए, स्कोर कार्ड को डाउनलोड कीजिए, और सीयूड आज का जो पोर्टल है ये वाला, इस पर आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह जो भी रहता है वो पे कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। मेरिट लिस्ट जब आएगा सीट अलॉट किया जाएगा, जैसे मैंने आपको कट ऑफ दिखाया तो वो मेरिट लिस्ट था, ठीक है। तो इसी तरह से आपका नाम भी आएगा मेरिट लिस्ट में, अगर आप आता है तो आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है, सेमेस्टर फीस जो है, जो भी फीस आपको मांगा जाएगा वो पे करना है, और फिजिकल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस हिसाब से भी आपको बुलाया जाए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको सीट जो है वो कंफर्म कर दिया जाएगा। और ये है आपका टाइम, ठीक है, डेट्स जो भी है आपका, जिसको आप देख सकते हैं एक ही बार में। इसमें मतलब मैंने जो आपको बताया वैसा ही है, ठीक है। इसी टाइम के आसपास आपका सब चीज़ रहता है, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हम आपको टाइम टू टाइम चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। बाकी आज का जो वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।